हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर इंस्पिरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री की एक ऐसी वीडियो जिसमें आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम, जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं तो राउल्ट का नियम क्या होता है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट बिलियन से राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके में, बहुत ही आसान तरीके में। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की लिमिट क्या होती है, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं हैं, आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम आज ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो ज्यादा देरी ना किए वीडियो को शुरू करते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, इसको इंग्लिश में कहेंगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट जी ने अपने नियम में क्या बताया कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट जी ने कहा है कि कोई भी विलयन हो, उसका वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा तो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा, जैसा कि हमने आपको मोल प्रभाज पढ़ा भी दिया। तो ये हमारा फिगर रहेगा, विलयन है, ये विलायक रहेगा, ये शुद्ध जल है P0, ये जो है विलयन का ये विलेय है शर्करा, और ये तुम्हारा जो है PS विलयन का वाष्प दाब, और ये है शुद्ध जल का वाष्प दाब। PS मतलब पूरे विलयन का वाष्प दाब, P0 यानी शुद्ध जल का वाष्प दाब है केवल, ठीक। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू विलेय का मोल प्रभाज। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी P0 हो गया हमारा शुद्ध जल, माइनस PS हो गया हमारा जो है विलयन का वाष्प दाब, तो अपॉन शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो हमारा निकल के आ जाएगा जो है उसका राउल्ट के नियम का जो है ये फार्मूला हमारा आ गया, एज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये कोष्टक में से लिख लेंगे, या दूसरे तरीके से PT एज इक्वल टू P01 x1 प्लस P02 x2, ऐसे भी लिख लेंगे। कुल मिला के बात यही हुई आके। P0 हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P0 हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS हो गया विलयन का वाष्प दाब, N हो गया विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N हो गई विलायक के मोलों की संख्या। तो हमारा यहाँ जब P0 माइनस PS अपॉन P0 होगा तो हमारा विलेय का वाष्प दाब निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो गया राउल्ट का नियम। जैसा कि एक बार हम और इसे एक्सप्लेन करेंगे। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और ये हमारा फिगर है, इसे बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा जो है विलायक जल, ये हो गया P0 शुद्ध जल का वाष्प दाब, इधर हो गया विलेय शर्करा, इधर हो गया विलयन का वाष्प दाब। ये हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू विलेय का मूल प्रभाज, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये हो गया P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS हो गया विलयन का वाष्प दाब, N हो गया विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N हो गई विलायक के मोलों की संख्या। तो अगला टॉपिक हमारा देखेंगे, ये हमारा टॉपिक आ गया राउल्ट के नियम की सीमाएं। मैंने बताया था राउल्ट के नियम की सीमाएं। दूसरा टॉपिक रहेगा लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, राउल्ट का नियम किस लिमिट के अंदर ही रहेगा। तो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है।
नंबर 3 हो गया विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 4 जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ये हमारी 4 लिमिटें हो गई। क्या क्या? राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है देख लेते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसे इंग्लिश में कहेंगे आदर्श विलयन को आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श विलयन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन हो गया जाके जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन को जोड़ दिया जाए तो ये आदर्श विलयन में आ जाएंगे, राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं। अनादर्श विलयन हमारा हो जाएगा जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे C2H5OH प्लस H2O। तो हमारे जो है तीनों टॉपिक हमने आपको बड़ी आसानी से बताए हैं। आदर्श विलयन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। फिर वीडियो अच्छी समझ में आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसा ही सपोर्ट बनाते रहें ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाएं। सब टॉपिक के हम आपको नोट्स दे सकें। तो आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए और जो भी समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।